हरी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय गिरि गोवर्धन। जय गौरानिताय पतित पावन गौरानिताय। जय कलकता जय बल विवाह सुभद्रमाई जय सुदर्शना। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। कलयुग धमे नाम संकीर्तन कीजिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। आप सब लोग मेरे साथ दोहराइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य
ॐ अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज मुझे आप सभी के बीच में कुछ कृष्ण कथा करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आज हम जिस उपलक्ष्य में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं प्रभु जी के पिताजी के श्राद्ध के उपलक्ष्य में, तो मैं कुछ छोटी छोटी बातें आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर आप कभी हमारे भारतीय कल्चर में देखते हैं तो दो चीज़ों को हम बहुत एलेबरेट करके दिखाते हैं। किस चीज़ को? एक विवाह को, एक मृत्यु को। एलेबरेट मतलब आप देखिए विवाह के कितने सारे रिचुअल्स होते हैं, कितने दिन तक लगातार चलता है, और ना अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। बहुत बड़ी भोजी होती है, गांव में पूरे गांव को बुलाया जाता है। शहरों में भी, यद्यपि आज की डेट में प्रैक्टिकली पहले जैसा कल्चर नहीं है, तो रिचुअल्स या कुछ कार्यक्रम घट गए हैं, लेकिन स्टिल बहुत एलेबरेट है। और अगर आप देखें किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो भी बहुत एलेबरेट चलता है। कई दिनों तक कार्यक्रम चलते हैं, कई सालों तक कार्यक्रम चलते हैं प्रैक्टिकली। तो प्रश्न उठेगा कि ऐसा क्यों? इतना एलेबरेट करने की क्या जरूरत है ना? जैसे विदेश में शायद इसको एलेबरेट नहीं करते, तो जो अमेरिका में करते हैं, क्या बहुत मतलब नॉमिनल हो जाता है। विवाह को भी एलेबरेट नहीं करते, और मृत्यु तो पता ही चलती है कि आदमी की मृत्यु हो गई है। कनेक्टिकट मंदिर के बाजू में देखा तो वो बोले ये क्या है? बोले यहाँ पे मुर्दे को, मुर्दा पार्लर है ये, मुर्दे को सजाते हैं। वो हालांकि वहाँ पे मृत्यु को छुपाया जाता है। अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो हॉस्पिटल्स में भी ऐसी फैसिलिटी होती है कि आपको शमशान पे ले जाना नहीं जरूरत है, वहीं पे वो इलेक्ट्रॉनिक उससे उसको जला करके, और वो तो फ्लश भी कर देंगे तो राख पता भी नहीं चलेगी। मतलब वहाँ पे मृत्यु छुपाई जाती है, हमारे देश में मृत्यु दिखाई जाती है। ये आप अंतर देखेंगे। केवल भारत एक ऐसा देश है, विशेष रूप से जो सनातन धर्म से संबंधित, यहाँ पे मृत्यु को प्रदर्शित किया जाता है। क्या जरूरत है कि किसी की मृत्यु हो गई तो उसको कंधे पे लेकर के पूरे गांव में घुमाने की आवश्यकता क्या है? क्यों दिखाया जा रहा है? तो हम इतिहास अगर देखें, जैसे गौतम बुद्ध, जो कि सिद्धार्थ नाम के एक राजा थे, राजकुमार थे, तो उनके विषय में ये भविष्यवाणी थी, या किसी ने बताया, किसी ज्योतिषी ने बताया था राजा को कि सिद्धार्थ को कभी भी 3 चीजें नहीं दिखानी है। क्या क्या? वृद्धावस्था नहीं दिखाना है, रोग नहीं दिखाना है, और मृत्यु नहीं दिखाना है। क्यों नहीं दिखाना? अगर ये वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु अगर देखेगा तो उसको वैराग्य आ जाएगा।
तो राजा ने क्या किया, पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि अगर कोई भी व्यक्ति रोगग्रस्त है, जो व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, वो उसको राज्य में नहीं रखा जाएगा, उसको बाहर कर दिया जाएगा। एटलीस्ट जहां से भी सिद्धार्थ जाएगा वहां पे ये सब चीजें दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो बहुत प्रयास किया गया छुपाने का। सिद्धार्थ बड़ा भी हो गया, बचपन से लेकर आज तक भी उसने कभी भी मृत्यु नहीं देखी थी, उसने कभी भी रोग नहीं देखा था, और उसने कभी भी वृद्धावस्था नहीं देखी थी। लेकिन एक बार की बात है, जब सिद्धार्थ अपने रथ के ऊपर जा रहे थे, तो उनके सारथी समहाउ प्लान फेल हो गया। प्लान ऐसे फेल हो गया कि वास्तव में संसार में मृत्यु तो हर जगह है, रोग तो हर जगह है, कितना छुपाएंगे। तो जब सिद्धार्थ जा रहे थे, तो समहाउ उन्होंने एक बार देख लिया कि एक व्यक्ति रोगग्रस्त है, मतलब खांस रहा है, जुकाम है, या जो भी उसको बीमारी है। तो पूछा गया, उसने पूछा ये कौन है, क्या है? बोले ये रोगी है। बोले रोग, ये क्या होता है? तो सारथी ने कहा कि आपको पता नहीं रोग क्या होता है? रोग मतलब शरीर में रोग होता है, शरीर से रोग उत्पन्न होता है, और इसमें व्यक्ति को कष्ट होता है। बोले अच्छा, मुझे भी रोग होगा? बोले रोग तो सबको होता है। तो ये बात सिद्धार्थ के मन में बैठ गई कि मुझे भी कभी रोग हो सकता है। कुछ दिनों के बाद फिर सिद्धार्थ जब अपने सारथी के साथ जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति है, और बहुत वृद्धा होने के कारण उसके शरीर में शक्ति नहीं है, शरीर जर्जर हो गया है, और बड़ा ही कष्ट का अनुभव कर रहा है। तो सिद्धार्थ ने पूछा अपने सारथी से, ये कौन है? बोले ये रोगी है। बोले सर ये वृद्ध है। वृद्ध, वृद्ध कौन होता है? बोले सब व्यक्ति वृद्ध होते हैं। हम युवा अवस्था से वृद्धावस्था की ओर, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था सबको आती है, मुझे भी आएगी। हाँ आपको भी आएगी। सिद्धार्थ घबरा गया, मुझे भी वृद्धावस्था आएगी। कुछ दिनों के बाद सिद्धार्थ ने देखा कुछ लोग कंधे पे किसी को लेके जा रहे हैं, राम नाम सत्य है बोल रहे हैं। अब सिद्धार्थ ने पूछा ये कौन है, और ये क्या है, यहाँ क्यों लेटा हुआ है, और इतने लोगों ने उसको कंधे पे क्यों उठाया है? तो बोला अरे आपको पता नहीं है, ये मरा हुआ व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो गई है। बोले बोले मृत्यु, बोले कि ये मृत्यु क्या होती है? बोले सबको आती है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होती है। बोले मेरी भी मृत्यु होगी? बोले हाँ मेरी भी मृत्यु होगी, आपकी भी मृत्यु होगी। तो सिद्धार्थ घबरा गए, बोले अरे ये क्या, कि मैं जो सुख भोग कर रहा हूँ, जो आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी एक दिन रोग होगा, मुझे भी एक दिन वृद्धावस्था आएगी, और मुझे भी एक दिन मरना पड़ेगा। तो फिर इस आनंद भोग करने की क्या आवश्यकता है, इससे क्या फायदा? तो उनके मन में गहन इच्छा हुई जीवन के सत्य को जानने की, और तब सिद्धार्थ जीवन के सत्य की खोज के लिए निकल गए, और बाद में वो जाके गौतम बुद्ध बने। ये जो प्रसिद्ध घटना है। एक बार की बात है कि हम सब जानते हैं गौतम बुद्ध के उस जमाने में जो राजा थे, जैसे अशोक वर्धन, अशोक, उन्होंने भी बुद्ध धर्म स्वीकार किया था, और भगवान बुद्ध के मार्ग में वो चल पड़े थे। और उड़ीसा के लोग तो ये निश्चित रूप से जानते हैं, क्योंकि जब कलिंग का युद्ध हुआ था, तो कलिंग का युद्ध में जो अशोक थे और जो विपरीत, यही स्थान अशोक जो कौन सा स्थान है, धौलीगिरी, धौली था अशोक का स्थान, और ये जो था खंडगिरी, ये सब जैन। तो जो राजा थे, मतलब दोनों पार्टी के राजा, एक ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया और एक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो अशोक ने जब बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, तो अशोक का जो भाई था, उसका नाम था तिज्जा। तो तिज्जा ने बोला अरे अशोक पागल हो गया है, इतना सांसारिक भोग विलास आनंद छोड़ करके, और इसे धर्म स्वीकार कर लिया, धर्म के मार्ग पे चल उठा है, पागल हो गया है। तो अशोक ने सोचा कि क्यों ना अपने भाई को कुछ समझाया जाए, सिखाया जाए।
एक दिन कुछ दिनों के बाद में अशोक के दरबार में जब अशोक बैठे थे और कुछ बौद्ध भिक्षु आए, तो उन तो ये जो उनका भाई था तिज्जा, वो बौद्ध भिक्षुओं का मजाक उड़ाने लगा और मजाक उड़ा के कह रहे आप तुम लोग तो हमेशा दुखी नीरस उदास बैठे हो, संसारिक सुखों को छोड़ करके, भोग विलास को छोड़ करके तुम इतना दुखी और उदास जीवन काटते हो, तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन पे। और बहुत हंसी मजाक किया, बहुत उनका उपहास करके उनको भगा दिया। तो अशोक को जब पता चला कि तिज्जा ने इस प्रकार व्यवहार किया है, तो बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे मेरे भाई को अभी मैं क्या करूं, किस प्रकार से इसको सन्मार्ग पे लेकर के आऊं। तो अशोक ने मिलकर के अपने मंत्री के साथ एक प्लान बनाया। तो प्लान के हिसाब से क्या हुआ कि जो अशोक का भाई है तिज्जा, वो मंत्री ने उसको खूब शराब पिला दी और खूब शराब पिला पिला करके उसको बिल्कुल नशे में आ गया तिज्जा। तो अशोक के मंत्री ने उसको सलाह दी, अरे देखो अशोक तो अच्छा राजा नहीं, तुम अच्छे राजा बन सकते हो, देखो देखो सिंहासन सिंहासन पे देखो, जाके बैठो, उस पे बैठो। तो मंत्री ने क्या किया, बहला फुसला करके और नशा करा करके और तिज्जा को जाकर के सिंहासन के ऊपर बिठा दिया। ये प्लान था। इतनी देर में अशोक आ गया और अशोक कहता है कि अच्छा तो तुम्हारी ये इच्छा है, तुम राजा बनना चाहते हो, तुम मुझे मार के राजा बनना चाहते हो। और इस प्रकार से तो जितना नशा किया था तिज्जे ने सारा उसका उतर गया, क्योंकि घबरा गया कि अभी मुझे इसके लिए दंड मिलेगा। बोले ठीक है, तुम राज्य भोग करना चाहते हो, तुम्हें 7 दिन के लिए राज्य भोग करने के लिए दिया जाएगा, तुम 7 दिन के लिए राजा हो, तुमको जितने भोग की सामग्री चाहिए तुम्हें सब उपलब्ध कराई जाएगी, हर प्रकार का भोजन, हर प्रकार का व्यंजन, हर प्रकार का जो तुम चाहते हो तुम्हें प्राप्त होगा। ये दरबार अप्सराओं से भरा रहेगा तुम्हारे सुख के लिए, लेकिन केवल 7 दिन के बाद 8वें दिन तुमको मृत्यु दंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुमने राजा के साथ विश्वासघात किया। तो 7 दिन तक विशेष सुख की सामग्री प्रदान की गई, सब कुछ दिया गया। 7वें दिन जब अशोक ने तिज्जा से पूछा, तो ठीक है तुमने संसार भोग किया, जीवन का आनंद ले लिया, सब कुछ जो तुम्हें चाहिए था सारे सुख ले लिए, अब तुम मृत्युदंड के लिए तैयार हो। तो तिज्जा कहता है कि मुझे एक दिन भी आनंद नहीं मिला। बोले क्यों नहीं मिला? अरे तुमको तो आनंद के लिए हमने सारी सामग्री दी, तुमने आनंद क्यों नहीं लिया? तो बोले अरे आनंद कैसे लूंगा मैं, मेरा तो डर है कि 8वें दिन मुझे मरना पड़ेगा, मृत्यु दंड प्राप्त होगा, तो मैं क्या आनंद भोगूंगा। तो बोले कि ये जो तुम कहते हो ना कि जो बौद्ध भिक्षु हैं ये संसार का सुख क्यों नहीं भोगते, ये इसलिए नहीं भोगते क्योंकि इनको पता है कि जीवन का अंतिम सत्य तो मृत्यु है। तो जब पता ही है कि जीवन का अंतिम सत्य तो मृत्यु है, तो सांसारिक भोग में वो क्यों फंसेंगे। तब जाके तिज्जा को अनुभव रियलाइज हुआ कि उसने जो दुर्व्यवहार किया था बौद्ध भिक्षुओं के साथ में सही नहीं था, और जो बौद्ध भिक्षु वास्तव में जीवन की एक सही दिशा पकड़ करके और वो उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तब फिर अशोक ने समझाया कि देखो ये सब हमारा प्लान था तुमको शिक्षा देने के लिए, लेकिन अब तुम सही शिक्षा ले चुके हो तो तुम्हें कोई मृत्युदंड नहीं मिलेगा। लेकिन तिज्जा ने कहा कि मैं तो मानता हूं कि मेरा ये जीवन अब खत्म हो चुका है, अब मैं इस संसारिक जीवन में और नहीं रहूंगा। तिज्जा जो अशोक का जो निजी भाई था वो जाके बौद्ध भिक्षु हो गया और बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगा। इसी प्रकार की घटना हम रामायण में देखते हैं कि जनक महाराज का नाम भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने उदाहरण दिया है कि अपना कर्म करते हुए, लेकिन जनक महाराज ने कभी भी भगवान को नहीं भूला। तो एक बार की घटना है कि जनक महाराज के जो दरबारी थे, जो मंत्री थे, जो उनके सेवक थे, उनके मन में एक बड़ा संदेह हुआ कि लोग कहते हैं कि जनक बहुत बड़े कर्मयोगी हैं, राज ऋषि हैं, कि कभी भगवत चिंतन नहीं भूलते, लेकिन हम तो देखते हैं कि जनक महाराज इतने बड़े महल में रहते हैं, इतने सुख सुविधाओं के बीच में रहते हैं, इतना आनंद का भोग करते हैं, तो कैसे समझे कि ये राज ऋषि हैं। तो जनक महाराज समझ गए कि इनके मन में संदेह उठ रहा है। तो महाराज जी का ठीक है, तो एक बहुत बड़ी फीस्ट के लिए उनको आमंत्रित किया गया और कई सौ प्रकार के व्यंजन बनाए गए। तो लेकिन जहां पे भोजन करना था, जो उनका डाइनिंग टेबल था,
हर टेबल, हर कुर्सी के ऊपर में एक तलवार लटकी हुई थी, बड़ी पतली धागे से। कंडीशन ये थी कि आपको उस कुर्सी पे बैठ करके हजारों प्रकार के व्यंजन का भोग कर सकते हैं, लेकिन वो तलवार, अब व्यक्ति भोग क्या करे, उसके ऊपर तो तलवार लटक रही है कि कब ये गिरेगी और कौन कटेगा। तो जनक महाराज से ने पूछा बाद में, तो मंत्रियों साथियों, आपने अच्छे से भोजन किया, आनंद आया आपको? बोले खाए का आनंद आएगा, ये तलवार के ऊपर हमारा पूरा ध्यान था। तो बोले मैं भी ऐसे ही जीवन जीता हूँ। आपको लगता है कि मैं भोग विलास में रहता हूँ, आपको लगता है कि मैं अपने राज प्रसाद का सुख अनुभव करता हूँ, आपको लगता है कि मैं हमेशा विलासी जीवन जीता, लेकिन वास्तविकता ये है, इन सब के बीच में मेरा ध्यान कहाँ है? मृत्यु के ऊपर है, कि एक ना एक दिन मृत्यु से मेरा सामना होगा। इसलिए मैं अपने आप को मृत्यु के लिए तैयार रखता हूँ। तो इसके लिए अंग्रेजी में कहावत है कि क्रॉस द रिवर बट डू नॉट वेट योर फीट। आप नदी पार करिए, लेकिन आप अपने पैर गीले मत करिए। तो हमारी जो पूरी जो फिलॉसफी है वो यही है कि आप संसार में रहते हुए ऐसा प्रतीत होगा कि संसार के भोग विलास में हैं, लेकिन पद्म पत्र इमाम भसा, मतलब जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन गीला नहीं होता, व्यक्ति संसार में रह करके सारे कार्य कर सकता है, लेकिन अगर उसकी चेतना भगवत चेतना है तो वो संसार में रहते हुए भी संसार उसको पकड़ता नहीं है। इसको दूसरे तरीके से समझाया गया, जैसे हम कटहल काटते हैं, तो कटहल काटते तो हम क्या करते हैं, हाथ में और चाकू में हम तेल लगा लेते हैं ताकि कटहल चिपके नहीं। तो शास्त्र ये नहीं कहते कि हमें संसार में कार्य नहीं करना है, शास्त्र कहता है इस तरह कार्य करना है कि संसार हमसे चिपके नहीं। तो वास्तविकता ये है कि दो प्रकार के नियम है। एक होता है आर्ट ऑफ लिविंग, एक संस्था का भी नाम है आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग। और एक होता है आर्ट ऑफ लिविंग, LIVING, LEAVING। तो अभी कौन सा आर्ट सीखना चाहिए? आर्ट ऑफ लिविंग सीखना चाहिए कि आर्ट ऑफ लिविंग सीखना चाहिए? तो आप देखेंगे कि जो व्यक्ति आर्ट ऑफ लिविंग जानता है उसको आर्ट ऑफ लिविंग आ जाता है। जैसे उदाहरण आपको देता हूं, जिस बच्चे का फोकस, जिस स्टूडेंट का फोकस है कि मेरा 1 साल के बाद में सेमेस्टर एग्जाम होगा या ईयर एग्जाम होगा, या मेरा जो बच्चा IIT की प्रिपरेशन करता है, JEE की प्रिपरेशन करता है, तो 1 साल के बाद में मेरा JEE का एग्जाम है, वो अगर अपने अंतिम पड़ाव को, अपने फाइनल एग्जाम को स्मरण में रखता है, तो वो हर दिन को इस तरह से मोल्ड करता है कि उसको सफिशिएंट समय मिले पढ़ाई करने के लिए, सफिशिएंट समय मिले उसको भोजन करने के लिए, रेस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसका एम क्या है कि मेरा एक दिन फाइनल एग्जाम आएगा, मुझे JEE का पेपर, IIT का पेपर क्लियर करना पड़ेगा। तो जो बच्चा, जो स्टूडेंट फाइनल एग्जाम को फोकस करता है, वो स्टूडेंट अपने डे टू डे एक्टिविटीज को भी बहुत अच्छे तरह से करता है। क्यों? क्योंकि उसका फोकस क्या है? फाइनल एग्जाम। और जिस बच्चे का फाइनल एग्जाम के ऊपर फोकस नहीं है, हम देखते हैं डे टू डे समय में भी मोबाइल चला रहा होता है, सो जाता है, कोई रेगुलेटेड लाइफस्टाइल नहीं होती है। तो जो व्यक्ति फाइनल एग्जाम के ऊपर कंटेम्पलेट करता है, कंसेंट्रेट करता है, वो व्यक्ति का साल भर शेड्यूल्ड रहता है, प्रॉपर्ली प्लान्ड रहता है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग जानता है, इसको पता है कि एक दिन मृत्यु से सामना होगा, तो अपने पूरे जीवन को इस तरीके से वो मोल्ड करता है। क्यों? क्योंकि एज इफ ही इज प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्जाम। तो ये जो हमने उदाहरण देखे, चाहे हमने सिद्धार्थ का एग्जाम्पल देखा, चाहे हमने अशोक का एग्जाम्पल देखा, चाहे हमने जनक महाराज का एग्जाम्पल देखा, इन सबके उदाहरण में एक चीज कॉमन क्या है कि दे वर प्रिपेयर्ड फॉर आर्ट ऑफ लिविंग। उनको पता है कि एक न एक दिन मृत्यु से सामना करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने पूरे जीवन को इस तरीके से मोल्ड किया कि अल्टीमेटली अगर इसका सामना करना ही है तो क्यों ना हम प्रिपरेशन आज से शुरू करें। और यही हमारे शास्त्र हमको सिखाते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप देखिए कि ये चीज को दिखाने के लिए, समझाने के लिए भारत में मृत्यु दिखाई जाती है। भाई मृत्यु इतना एलेबोरेट क्यों है? ताकि लोग देखें कि भाई एक न एक दिन इससे हमारा सामना होगा। विदेश में इसको छुपाया जाता है कि भाई सत्य से आप परिचित मत होइए। विवाह को क्यों इतना दर्शाया जाता है, इतना बड़ा इलेबोरेट, इतने प्रोसीजर? कम से कम लड़का लड़की को भी प्रेशर रहता है, अरे माँ बाप ने इतना पैसा खर्चा करके शादी कराई है, थोड़ी खटपिट हो गई है तो उसमें सहन करके रह जाओ। क्योंकि शादी क्या है, केवल दो व्यक्ति का सवाल नहीं है, पूरा पूरा खानदान लग जाता है, तब जाकर के विवाह होता है।
तो जितना इलेबोरेट प्रोसीजर होते हैं तो एक वो दंपत्ति के ऊपर भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है कि कम से कम इसको चलाओ। इसलिए पहले के जो विवाह होते थे लंबे चलते थे, लेकिन आजकल लंबे नहीं चलते क्योंकि कोई किसी को प्रेशर नहीं है। कब शादी हो गई, कब डाइवोर्स हो गया पता नहीं चलता, कोर्ट में शादी हो गई, कोर्ट में डाइवोर्स हो गया, फिनिश। ये सब पाश्चात्य जगत से आ रहा है। जिन चीजों को इलेबोरेट करके दिखाना चाहिए वो उन चीजों को छुपाते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, ये चीजें इलेबोरेटली दिखाई जानी चाहिए कि ये जीवन की सत्यता है और इससे ऊपर उठना है। ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है ताकि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि को विजय प्राप्त कर सकें। ये इसलिए इलेबोरेटली दिखाया जाता है भारत में, लेकिन विदेशों में इसको छुपाया जाता है। तो वेस्टर्न कल्चर में इसको छुपा, अगर आप किसी से मृत्यु की बात करें तो लोग बोलते हैं आप पैसिमिस्टिक बात कर रहे हैं, आप नेगेटिव बातें कर रहे हैं। बात नेगेटिविटी की नहीं है, बात हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली सिद्धांत वो है कि जो अगर व्यक्ति फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है तो उसकी लाइफस्टाइल ही बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसका फोकस फाइनल एग्जाम है। आप देखिए जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं जेन्युइनली, कितना सिस्टमेटिक लाइफस्टाइल जीते हैं। तो जो व्यक्ति मृत्यु को ध्यान में रखते हुए जानता है कि एक न दिन इससे सामना होगा, वो अपने पूरे जीवन को बदल देता है। और इसलिए हमारे शास्त्रों को बताया गया आर्ट ऑफ लिविंग। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के पास क्या पूछने के लिए गए कि भाई 7 दिन में मेरी मृत्यु होगी। एक मरणासन व्यक्ति जो 7 दिनों के अंदर मर जाएगा, उसको जीवन में क्या करना चाहिए, उसके लिए उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसे उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करनी चाहिए। अब कोई बोल सकता है अरे परीक्षित महाराज की 7 दिन में मृत्यु होने वाली थी, हम क्या करें, हमारी तो 7 दिन में होगी नहीं होगी, किसको पता है। देखिए हमारी मृत्यु भी 7 दिन में होगी, आइडर मंडे को होगी, या तो ट्यूसडे को होगी, या तो वेडनेसडे को होगी, या तो थर्सडे को होगी, या तो फ्राइडे को होगी, या सैटरडे को होगी, या संडे को। 7 ही दिन में होगी ना कि 8वां दिन आएगा। तो सबकी मृत्यु 7 दिन में ही होनी है। तो क्यों ये एग्जाम्पल हमारे सामने दिखाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं परीक्षित महाराज, क्यों इतना एलैबोरेट? क्योंकि हमारा पूरा जो कल्चर है इट इज बेस्ड ऑन प्रिपरेशन फॉर डेथ। ये मतलब हमारा कल्चर है कि हम किस प्रकार से जीवन के फाइनल एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। तो इस प्रकार के जो हम कार्यक्रम में भाग लेते हैं उसका भी उद्देश्य, 2 उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य है कि उन्होंने जो हमारे लिए किया उसके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना, और दूसरा अपने आप को रिमाइंड करना कि मृत्यु एक अटल सत्य है, ये एग्जाम उन्होंने पार कर लिया है, अब हमारी बारी है। तो वी शुड ऑल्सो गेट प्रिपेयर्ड फॉर इट। अब कब प्रिपेयर करें? तो एक सिंसियर स्टूडेंट होता है, वो वेट नहीं करता है कि मैं एग्जाम के 2 दिन पहले कि 4 दिन पहले कि 6 दिन पहले पढ़ लूंगा तो एग्जाम निकाल। सिंसियर स्टूडेंट साल भर प्रिपरेशन करता है। उसी प्रकार से एक सिंसियर साधक जीवन भर प्रिपेयर करता है। अच्छा, प्रिपेयर भी करने का अर्थ, अच्छा कोई व्यक्ति बोल सकता है कि आप मृत्यु के लिए प्रिपेयर करते हैं तो क्या जीवन को नीरस कर दें, क्या जीवन में कोई सुख भोग नहीं करें, क्या एक नीरस जीवन जिए जिसमें कोई आनंद नहीं है? अब आप इसको दूसरी दृष्टि से देखिए, जो सिंसियर स्टूडेंट होता है वो ज्यादा एंजॉय करता है, या जो इनसिंसियर स्टूडेंट होता है वो ज्यादा एंजॉय करता है? जो अच्छा बच्चा है, अच्छा स्टूडेंट है, जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो लाइफ को ज्यादा एंजॉय करता है। वो हर चीज के लिए समय निकाल लेता है, वो समय पे मूवी भी देख लेगा, समय पे घूम भी लेगा, समय पे पढ़ाई भी कर लेगा। लेकिन जो बच्चा एग्जाम को लेकर सीरियस नहीं है, वो रेगुलर समय में भी अपने टाइम वेस्ट करता है और एग्जाम में भी पैनिक होता है। इसके लिए एक कहानी बताते थे प्रभुपाद जी कि एक साधु था, वो अलग अलग लोगों के पास गया, उनको अलग अलग प्रकार का आशीर्वाद दिया। राजकुमार से मिला तो राजकुमार को कहा तुम जियो। एक ब्रह्मचारी से मिला, उसको बोला तुम मर जाओ। एक कसाई से मिला तो उसको बोला ना जियो ना मरो। और एक भक्त से मिला भगवान के, तो उसको वो आशीर्वाद दिया या जियो या मरो। तो ये गुरु के चेले ने पूछा अरे भाई आप अलग अलग जगह पे गए, अलग अलग आपने आशीर्वाद दिया, राजकुमार को क्या आशीर्वाद दिया? जियो, लंबा जियो, जियो। और ब्रह्मचारी को क्या आशीर्वाद दिया? मर जाओ। कसाई को आशीर्वाद दिया, कसाई को आशीर्वाद दिया ना जियो ना मरो।
और एक भगवान के भक्त को आशीर्वाद दिया, या जियो या मरो। इसका अर्थ क्या हुआ? तो राजकुमार को आशीर्वाद दिया जियो। क्यों राजकुमार को आशीर्वाद ऐसा दिया कि जो राजकुमार है वो बहुत सांसारिक भोग विलास में लगा हुआ है, भोग विलास करने के लिए बहुत पाप कर्म भी करता है, तो अच्छा भी जीते रहो, क्योंकि मरोगे तो इस पाप कर्म का फल तुम्हें अगले जीवन में मिलेगा, तो बेटर है जियो। और जो ब्रह्मचारी है वो बेचारा तपस्या में लगा रहता है, तो तपस्वी जीवन जीता है, तो बड़ा साधना करता है, तो पूरा जीर्ण हो गया है, साधना करके एग्जॉस्ट हो गया है, तो उसको बोले तुम मरो, क्योंकि तुम मरोगे तो तुम्हें अगला जीवन में इसका फल मिल जाएगा। जो कसाई है उसको क्या आशीर्वाद दिया? ना जियो ना मरो। क्यों? क्योंकि तुम जीते जी भी नरक में हो, मरने के बाद भी तुम्हें नरक में जाना है, तो ना जियो और ना मरो। और जो भगवान का भक्त है उसको आशीर्वाद दिया, या जियो या मरो, क्योंकि तुम जी रहे हो तो भी भगवान की सेवा में लगे हो, और मरने के बाद भगवान के धाम में जाके वहां भी उनकी सेवा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग प्रकार का आशीर्वाद दिया गया। तो वास्तविकता ये है कि ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति मृत्यु रूपी अटल सत्य का ध्यान में रखा है तो वो नीरस जीवन जी रहा है। नहीं, नीरस जीवन नहीं जी रहा है, वो जीवन जी रहा है एक आनंद के साथ, लेकिन एट द सेम टाइम ही इज सिंसियर अबाउट हिज एग्जाम। मतलब वो अपने पढ़ाई को लेके, अपने एग्जाम को लेके सिंसियर भी है, एट द सेम टाइम वो लाइफ को एंजॉय भी कर रहा है। हमारे एक महाराज है, वो कहते हैं राधानाथ महाराज, वो कहते हैं कि किसी के लिए जो फ्री टाइम होता है, लेजर टाइम होता है, वो कर्ज के बराबर है। फ्री टाइम अच्छा नहीं होता। आप देखिए, जब आपके पास फ्री टाइम होता है तो वो प्रोडक्टिव नहीं होता, जब आप व्यस्त होते हैं तो आप ज्यादा कुछ कर पाते हैं। लाइफ को एंजॉय वो व्यक्ति कर पाता है जो व्यस्त है। हम सोचते हैं कि सब चीज कर। अच्छा मुझे बताइए, जो लोग रिटायर हो गए हैं, आप लोग का अनुभव रहा होगा कि जब आप जॉब में थे या प्रोफेशन में थे, तब आपकी लाइफ ज्यादा एंजॉयमेंट था, रिटायर होने के बाद? पहले था। जब आप व्यस्त रहते तो आप लाइफ को ज्यादा एंजॉय करते, रिटायर होने के बाद तो लगता है समय कैसे कटेगा। तो वास्तविकता ऐसी है कि जो व्यक्ति फाइनल एग्जाम का स्मरण रखते हुए अपने लाइफ को एक्टिवली लगा रहता है, वो लाइफ को ज्यादा एंजॉय करता है। तो जो लोग वास्तव में मृत्यु रूपी फाइनल एग्जाम के प्रति उनका चिंतन रहता है, वो लाइफ को इस तरह जीते हैं, तो लाइफ भी एंजॉय करते हैं। और देखिए, अच्छा स्टूडेंट प्रिपरेशन भी एंजॉय करता है, एग्जाम भी एंजॉय करता है, और बाद में एग्जाम के रिजल्ट्स भी एंजॉय करता है। जो नालायक बच्चा होता है वो प्रिपरेशन के समय टाइम वेस्ट करता है, एग्जाम में पैनिक होता है, एग्जाम अच्छा नहीं जाता, बाद में फेल होता है। तो कुल मिलाकर के, तो इसलिए हमारा जो पूरा कल्चर इट इज बेस्ड ऑन कि भैया आर्ट ऑफ लिविंग, एक दिन एग्जाम देना पड़े, उसकी तैयारी क्यों ना आज से की जाए। कितना सरल, देखिए कितना हमारा कल्चर का एक, एक्चुअली आप देखिए हर चीज हमारे सनातन धर्म में कितना साइंटिफिक। मैं छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। हमारे सनातन धर्म में किसी की मृत्यु हो जाती है उसको हम जलाते हैं, और अब्राहमिक कल्चर्स में, इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में उसको दफनाते हैं। अब आप बोलेंगे कि दफनाने जलाने में क्या अंतर पड़ता है? भाई अंतर पड़ता है। दफनाते क्यों है, जलाते क्यों है? देखिए जलाते क्यों है, क्योंकि हमारे पूरी सभ्यता सिखाती है कैसे आसक्ति खत्म हो। तो एक बार किसी की मृत्यु हो गई, उनको जला दिया, उनकी जो एशेज है उसको नदी में बहा दिया, अपने कर्तव्य पूरे कर दिए, धीरे धीरे आसक्ति कम हो जाती है। और यही उद्देश्य है, आसक्ति कम करना। हमारे वैदिक शास्त्र सिखाते हैं कि हमें इस संसार के किसी भी व्यक्ति के प्रति आसक्ति धीरे धीरे घटानी चाहिए। वेस्टर्न कल्चर्स में क्या है, वो दफनाते हैं, फिर हर साल बुके लेके वहां पहुंच जाते हैं। एक तो उससे समस्या है, प्रैक्टिकल समस्या है। जैसे जो अब पाकिस्तान वगैरह में देखिए, ये लोग क्या करते हैं, आइडियली तो कुरान में बताया गया कि जिसको दफनाते हैं उसमें सीमेंट यूज नहीं करना चाहिए, उसको केवल दफना देना चाहिए। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते, हर जगह वो मोटी मोटी बड़ी बड़ी कब्रें बनाते हैं। हमारे तो देखिए एक कितना बड़ा शमशान होता है। आप देखिए पुरी का स्वर्गद्वार कितना बड़ा है, छोटा सा है, उसमें दिन भर में कितने निपट जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। अब इनका प्रॉब्लम है कि संख्या ज्यादा है, अब वो कब्रिस्तान नहीं है, उसको बढ़ाते जाते, पूरे पूरे शहर कब्रिस्तान बन रहे हैं। दे हैव दिस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। इसलिए जो अरेबिक कंट्रीज में आप सीमेंटेड कर ही नहीं सकते, उन लोग समझ गए, लेकिन ये लोग बुद्धू है। मैं सुना कि कराची में या उधर पे, मतलब ऐसी कुछ रिपोर्ट आ रही थी, एक मैं यूट्यूब में देख रहा था,
उनके शहर कब्रिस्तान बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि आदमी तो मरेगा ही ना, जो पैदा हुआ तो मरेगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि आप कब्र को वो मतलब सीमेंटेड बना देते हैं और चलता जा रहा है। तो साइंटिफिकली भी देखें तो ये समस्या है। और फिर हम सुनते हैं यूरोप अमेरिका में ज्यादा भूत होते हैं, क्योंकि कब्र होती है, तो जो आत्मा ने जो शरीर को त्यागा है, तो वो शरीर के प्रति उसकी आसक्ति रहती है, फिर वो आत्मा वहां घूमती रहती है, फिर वो डराती धमकाती है। मतलब ये होता है। भारत में भूतों की समस्या नहीं है जितनी यूरोप में है, जितनी अमेरिका में है। ये भी साइंटिफिकली बड़ी समस्या है। और एक प्रैक्टिकल समस्या देखिए कि जब हम शरीर को दफनाते हैं तो जैसे कि मैंने बताया उसकी आसक्ति रह जाती है। एक बार की बात है कि एक मुसलमान औरत थी, तो वो क्या करती थी, हर दिन जाती थी, वो हर दिन जाती थी हरे कृष्णा। एक मुस्लिम औरत की कहानी बता रहा हूं। वो क्या करती थी, वो हर उसका मियाँ चल बसा, तो उसको कब्र में गाड़ दिया। तो हर दिन वो क्या करती थी, कब्र पे जाकर के पंखा झेलती थी, पंखा झुलाती थी कब्र के ऊपर। तो सबने कहा यार मानना पड़ेगा, मतलब तुम्हारे अपने पति से इतना प्यार था कि कब्र, मतलब पति मर गया और कब्र में है और ये हर दिन कब्र में पंखा झुलाती है। तो किसी ने पूछा बहन क्या बात है, मतलब इतना प्यार तुम्हारा मियाँ से कि तुम कब्र के ऊपर पंखा झुलाती हो। तो वो बोलते मेरे मियाँ ने कहा था कि जब तक मेरी कब्र की मिट्टी सूखे नहीं दूसरी शादी मत करना। और एक बार बोलिए, सुनाई नहीं दिया बात। मुसलमान औरत क्या करती थी कि कब्र के ऊपर पंखा करती थी। तो लोगों ने कहा कि कितना उसका पति से प्यार है कि मरने के बाद ही पति को पंखा झुलाती है। तो उससे पूछा भाई, तो उसने बोला नहीं नहीं प्यार यार नहीं है, मेरे पति ने कहा था कि जब तक मेरी कब्र की मिट्टी सूखे नहीं तो दूसरी शादी मत करना। तो आप देखिए, एनीवे जोकिंगली, लेकिन आप देखिए ये जो गाड़ने का जो सिस्टम है और जलाने का सिस्टम है, कितना साइंटिफिक है हमारा जलाने का सिस्टम। क्योंकि हमारा पूरा प्रोसेस है कि आर्ट ऑफ मतलब लिविंग, कैसे आसक्तियों को भी छोड़ा जाए। अच्छा आप इसमें ट्विस्ट देखिए, हमारे यहाँ वैष्णवों में जो महान संत होते हैं, जैसे प्रभुपाद जी के शरीर को जलाया नहीं गया, उनके शरीर को दफनाया गया। ऐसा क्यों करते हैं भाई, हिंदू कल्चर में जला देते हैं ना, लेकिन महान संतों को दफनाया जाता है। क्यों दफनाते हैं, क्योंकि भागवतम में एक श्लोक है, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदु सा एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। इस श्लोक के अनुसार इस संसार की सारी आसक्तियां बुरी है। कोई भी आसक्ति, संसार की वस्तु, व्यक्ति, किसी के प्रति की जो अटैचमेंट है वो गले का फांस है, गले का फंदा है। प्रसंगम प्रकृष्ट रूपेण संगम, जो आसक्ति है, अजरम पाशम, पाश समझते ना, पाश है ना, पाश मतलब फंदा। तो जो आसक्ति है वो कैसी है, वो पाश के समान है और वो बांधती है। लेकिन वही आसक्ति साएव साधु सुकृत, तो साधु के प्रति लग जाए तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष के द्वार खोल देती है। तो सामान्यतः परिवार में किसी की मृत्यु होती है हम उसको जलाते हैं, लेकिन अगर कोई महान साधु की मृत्यु होती है तो उनके शरीर को जलाते नहीं है, उनको समाधि देते हैं। क्यों, क्योंकि भक्त लोग जाएंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनको प्रार्थना करेंगे, उनसे आसक्ति बढ़ाएंगे तो मोक्ष द्वारा अपावृतम, साधु से आसक्ति बढ़ाएंगे तो भगवान से आसक्ति बढ़ेगी, भगवान से आसक्ति बढ़ेगी तो संसार की आसक्ति घट जाएगी। तो आप देखिए कितना साइंटिफिकली हमारा कल्चर डिजाइंड है। तो हमारा पूरा जो वैदिक कल्चर है
वो इस चीज के ऊपर डिजाइंड है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्पररी एंड परमानेंट। चाणक्य पंडित कहते हैं स्मरा नित्यम अनित्यतम, हमें नित्य रूप से अनित्य वस्तु का स्मरण करना चाहिए। मतलब कॉन्स्टेंटली वन मस्ट रिमेंबर कि व्हाट इज परमानेंट एंड व्हाट इज टेम्पररी। This life is temporary, relationship in this life is temporary, this body is temporary, anything connected with this body is temporary, and Krishna is permanent, spiritual life is permanent। तो ये डिफरेंस बिटवीन परमानेंट एंड टेम्पररी हमारा पूरा कल्चर इस पे बेस्ड था। जैसे विवाह होता है तो विवाह के समय जो जो वाव लिए जाते हैं, जो पति पत्नी प्रतिज्ञा लेते हैं, तो प्रतिज्ञा में यही प्रतिज्ञा होती है कि पति और पत्नी मिलकर के आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे ताकि वो इस संसार सागर को पार कर सके। यानी वहां पे भी मतलब कुछ लोगों के लिए संसार सागर पार करना, अकेले पार करना संभव है। कुछ लोग कहते नहीं, हम अकेले पार नहीं कर रहे, हमें जीवन साथी चाहिए जिसकी मदद से हम पार करेंगे। लेकिन उद्देश्य है संसार सागर पार करना, संसार में फंसना नहीं। So this is how our Vedic culture is designed। कितना साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है कि लाइफ आफ्टर डेथ, ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमारे वैदिक कल्चर में इलेबोरेटली समझाए बुझाए जाते थे। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ और ये बोल करके मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। कुछ साल पहले हम राष्ट्रपति भवन में गए थे और राष्ट्रपति से हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि आपके पास समाज को ऑफर करने के लिए क्या है। तो मैं बहुत कुछ बोल सकता था, लेकिन मैंने उनको एक चीज बोली। मैंने कहा कि हमारे पास है लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत। कोई व्यक्ति अगर अच्छा कर्म करता है तो उसको अच्छा फल मिलता है, बुरा कर्म करता है बुरा फल मिलता है। मैंने कहा ये चीजें हम स्टूडेंट्स को बचपन में या बच्चों को नहीं पढ़ाते, कॉलेज स्कूल में नहीं पढ़ाते, हम माइथोलॉजी बोल करके इसको साइड कर देते हैं। अगर आप मान लीजिए माइथोलॉजी भी है, मान लीजिए है नहीं, मान लीजिए अगर बचपन से बच्चे के मन में डाला जाए कि अगर मैं बेईमानी करूंगा, चोरी करूंगा, तो बेईमानी और चोरी का फल मुझे भुगतना पड़ेगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर बचपन से किसी के मन में ये डाला जाएगा तो वो क्यों करप्शन करेगा, क्यों डकैती डालेगा, क्यों चोरी करेगा। आज करप्शन करते हैं दुनिया के बुद्धिजीवी लोग, जो सबसे बुद्धिमान लोग होते हैं वही सबसे बड़ा स्कैंडल करते हैं, वही स्कैम करते हैं। क्यों? अगर उनको बचपन से शिक्षा दी जाए, स्कूल कॉलेज में बारंबार याद दिलाया जाए कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, नेचर इस तरीके से रिएक्शन देता है। पहले जमाने में आप रोड पे सोने का सिक्का फेंक दीजिए, कोई उठाता नहीं था। क्यों? इसलिए नहीं उठाता था क्योंकि उसको पता है कि ये मेरा नहीं है, अगर मैं लूंगा तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हमने इन चीजों का हमारे नॉर्मल एजुकेशन से बाहर कर दिया है, अब हमें लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर खर्चा करना पड़ता है। सरकार का कितना कितना पैसा लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर खर्च होता है। अगर आप बचपन से ये छोटी सी शिक्षा दे देते कि कर्म का सिद्धांत काम करता है, अगर आप बुरा करेंगे तो वो समहाउ और अदर आपके पास लौट करके आएगा, तो ये बात अगर बचपन से मन में बिठाई जाए तो क्या होगा, व्यक्ति कम से कम घबराएगा कुछ गलत करने के लिए। ठीक है, गलत करेंगे, 100 में से फिर भी 30 लोग गलत करेंगे, लेकिन 70% लोग तो बचेंगे। चलिए वैसे वर्षा 30% भी अगर बच जाए तो भी अच्छा है। लेकिन ये हम सिस्टमेटिक तरीके से हमने एजुकेशन सिस्टम से इन चीजों को निकाल दिया, जिसका दुष्परिणाम ये है कि हमको लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर अधिक स्पेंड करना पड़ता है। हर साल हम देखते हैं क्राइम रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो पूरा वैदिक कल्चर है ये कितना साइंटिफिकली बेस्ड है। एक एक शिक्षा, हर चीज इतना सिस्टमेटिक है कि अगर उसको जीवन में उतारा जाए तो हम निश्चित रूप से देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है। और इस्कॉन के माध्यम से एटलीस्ट ये अच्छी चीज हो रही है कि पूरे विश्व भर में इस बहुत मूलभूत एजुकेशन को सबको दिया जा रहा है। इस्कॉन का एकमात्र पर्पस है टू सिस्टमेटिकली प्रोपोगेट स्पिरिचुअल नॉलेज। तो प्रभु जी के पास हम गए थे न्यू जर्सी में, तो प्रभु जी दिखाए कितने सुंदर सुंदर कार्यक्रम होते हैं, कितने हजारों लोग विदेश की भूमि में भी कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, शास्त्रों को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी की एक बहुत बड़ी कृपा है कि आज दुनिया के हर कोने में ये शिक्षा उपलब्ध है। लेकिन भारतीयों का दुर्भाग्य है, भारत का दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा धन हम छोड़ करके मतलब हमारे पास
प्रभुपाद जी बताते थे कि एक भिखारी है, वो एक क्या कहते हैं, खजाने के ऊपर बैठ करके भिक्षा मांग रहा है। तो हमारी स्थिति ऐसी है कि इतना बड़ा खजाना हमारे पास है, लेकिन उसको हम भूल करके, आध्यात्मिक ज्ञान को भूल करके हम लोग मतलब केवल भौतिकवाद के पीछे जा रहे हैं। हमारे शास्त्र में कभी भी मना नहीं किया गया कि हम भोगों से, मतलब भोगों को छोड़ दें, ऐसा कभी नहीं बोला गया। हर व्यक्ति के लिए सब प्रकार की सुख सुविधा भोग उपलब्ध है, लेकिन इस प्रकार से, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि चाकू अगर कटहल को काटता है, बस चिपके नहीं, यानी संसार में रहते हुए संसार चिपके नहीं, संसार के सारे सुख सुविधा भोग कर सकते हैं। तो बताइए इससे अच्छी फिलॉसफी क्या होगी कि संसार का सुख भी मिल गया और बाद में कृष्ण भी मिल गए, और क्या चाहिए। उसको कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। तो ये हमारा वैदिक साहित्य, वैदिक शास्त्र हमको शिक्षा देता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्वेश्चन, अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो। एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी? आपका प्रभु। तो मोक्ष के बारे में जो बताया वो कौन सा श्लोक है? प्रसंगम अजरम पाशम, मैं भेज दूंगा आपको। इसके रिकॉर्डिंग को भेज देंगे। भागवतम के 3 स्कंद में कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदु सा एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपाव्रय। 3.25.20. So in Google, if you search SB, Srimad Bhagavatam, SB says space 3.25.20, you will get that. 3.25.20. That's the slogan. SB for Srimad Bhagavatam, space. Thank you, sir. Any other question? माता जी मतलब पढ़ती हैं, आपको रुचि है पढ़ने में, तभी आपने श्लोक नंबर खोजा। प्रभु जी पूछ रहे हैं कि आप शायद गीता पढ़ती हैं, इसलिए श्लोक के बारे में। और कोई क्वेश्चन? So Prabhuji said so many things. He spoke about कैसे हम संसार में रहे और संसार हमें ना चिपके। ये बहुत बड़ी बात बोल दी, और बहुत सारे बात आपने बोला कि कैसे हम कमल की पत्ते की तरह है, जैसे कि जल उसे ना छुए। ये सब बातें मैं अपने पिताजी के साथ करता था, और पिताजी भी, मेरे पिताजी हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र की चैंट करते थे। वो उनका चैंटिंग बैग होता था, वो चैंटिंग हमेशा एक एक राउंड, दो राउंड करते थे, और भगवत गीता की एक श्लोक प्रभुपाद की पढ़ते थे। सो रिकॉर्डिंग चल रहा है? गंगा जल जैसा स्वच्छ है, उसके ये लुलू का पिताजी गंगा जल जैसा स्वच्छ है, बहुत अच्छा व्यक्तित्व था उसका, बहुत अच्छा। और थैंक यू। एंड एसेंशियली सो जैसे कि आप सब आए, और हमारे जो परिवार हैं, और हमारे जो मामा जी हैं, मामी जी हैं, काका जी हैं, मेरे सास ससुर के साइड से काफ़ी आए हैं, और ये लोग सब एकत्रित हुए, और ये पिताजी का तीसरा श्राद्ध एनिवर्सरी था। बट ये जितना हम करते रहते हैं ना, हमें और एंथुजियाज्म बढ़ता रहता है। हम जो सीखे हैं, और उनको एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड बोल के हम उन्हें देना चाहते हैं, क्योंकि श्राद्ध सिर्फ पिंडदान नहीं होता है। और जब आप आए, ये जो नेक्टेरियन कथा आपने की, ये हमारे दिल को बहुत भा गया। सो लेट्स थैंक तुकाराम प्रभु फ्रॉम आवर बॉटम ऑफ आवर हार्ट बाय चैंटिंग 3 times. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। And also I'd like to thank the Kirtaniers. Kirtaniers, you have really sort of, you sang from Narodam Das Thakur, some of the beautiful songs. So some of you missed that. So if you have the recording, please share with us, because those are the ones that touched our heart right from the beginning, and you made so please honor Prasad with us, if you don't mind. All of you, please honor Prasad, and like to wish you
all the best, and please come again and again and enlighten us with this beautiful beautiful thoughts you have. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you everyone. Hare Krishna.